फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और मैं अभी जा रही हूँ एक सूट की कटिंग करने के लिए। तो मैं आपको आज सूट की कटिंग आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये भी रुद्र ना बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं आई हूँ दुकान पे, साफ़ सफाई करा है और घर के काम करके आई थी। तो ये अभी ना मुझे कटिंग करने नहीं दे रहा, तो इसको मैं घर भेज रही हूँ। ये मतलब दोपहर में सो जाता है, तो ये सो जाएगा और उसके बाद या फिर मैं जा रही हूँ, अगर ये ऐसे नहीं सोएगा तो मैं 10 मिनट जा रही हूँ, इसको सुला के आऊँगी घर पे। और उसके बाद फिर राधिका पढ़ाई करेगी और ये सोएगा। और मैं यहाँ दुकान पे भी दोपहर हो रहा है, तो एक सूट कटिंग कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर बच्चे आते हैं सिलाई, पहले तो पार्लर वाले आते हैं, पार्लर वालों का बैच है। उसके बाद फिर सिलाई वाले स्टूडेंट आते हैं, वो सीखते हैं। आज मैं आपको उनको भी दिखाऊँगी आपको इस ब्लॉग में। और फिर उसके बाद शाम को मुझे टाइम मिलेगा। तो आज मैं ये सोच रही थी कि ना, कि देखो, ये मैंने अभी मतलब कुछ दिन पहले हमारे इधर जीतिया मनाते हैं, तो जीतिया से पहले मैंने ये जैसे मेरी दुकान में ना एक ये फर्नीचर है और एक उधर वाला है। देखो, एक ये वाला है और एक सामने वाला है। तो इसमें तो मैंने पूरा पेंट कर दिया है। और जो उधर वाला है ना, उसमें पेंट मतलब थोड़ा सा हुआ है और थोड़ा सा उधर का साइड का रह रहा है। काउंटर जो उधर की साइड है, तो काउंटर पे भी सोच रही हूँ कि आज या तो पेंट कर लूँ। कल भी मैंने सोचा तो था कि मैं इसको पेंट को निपटा ही देती, क्योंकि अभी ना जैसे नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, फिर करवा चौथ वगैरह आने वाला है, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन फिर फेशियल वेशियल आ गया था, तो मैं पार्लर में बिज़ी हो गई थी, तो उधर का मैंने नहीं करा। तो आज देखते, अगर टाइम मिला तो मैं ये निकाल करके सारा पेंट कर दूँगी, जो थोड़ा बच गया, क्योंकि एक हिस्सा तो हो गया बट उधर का बचा हुआ है। और या तो फिर अगर ये पेंट नहीं करा तो फिर जो भी सूट कट करूँगी मैं, उसको फिर मैं स्टिच करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं अभी घर गई थी और घर जाने के बाद रुद्र को मैंने सुलाने की कोशिश तो की थी, बट वो नहीं सोया। थोड़ी देर सोया और कपड़े और गीले कर लिए थे, तो फिर मैंने उसके गई हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करे हैं और दोबारा से आई। जब तक मतलब पार्लर वाले बच्चे आ गए थे, तो उन्होंने अभी हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस मेरे ऊपर ही करी, क्योंकि अभी 3 बच्चे आते हैं पार्लर के। तो जिसमें से जो 2 बच्चे थे वो नहीं आए थे, तो एक ही आई थी, तो उन्होंने मेरे ऊपर ही प्रैक्टिस करी हेयर स्टाइल की। ये हेयर स्टाइल मैंने उनको कल बताया था पहले ही, तो आज मेरे ऊपर प्रैक्टिस करी है। और ये जो सिलाई वाले बच्चे थे, तो वो मशीन चलाते हैं हाथ वाली, तो ये ना मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है मशीन में, ख़राब हो रही है। तो उसको मैं अभी सही कराना है, क्योंकि ना देखो, जब अभी ये रुद्र हुए ना, जब से ये रुद्र हुआ है, जब से मैंने सिलाई की और पार्लर के बैचेस बंद कर रखे हैं, बंद कर रखे थे, क्योंकि ये बहुत छोटा था, तो नहीं टाइम मिलता था और स्पेस भी ज़्यादा नहीं था, तो इस वजह से। और ये मशीनें ना रखी घर में, मतलब पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ख़राब हो गई है। सही से मैंने पूरा इसको सही भी करा, उसके बावजूद भी ना इसकी सिलाई प्रॉपर सही से आ नहीं रही है। तो अब मुझे लगता है इसको मतलब मिस्त्री से ही सही कराना पड़ेगा। तो ये इसी को ठीक करते करते और फिर बीच में और कॉस्मेटिक के और सबके कस्टमर आ गए थे, तो इसमें ही टाइम लग गया और फिर हो गई थी शाम। क्योंकि अभी ना 8 बजे से ऊपर ही हो रहा है, 8 बज के और प्लस हो रहा है, 8 साढ़े 8 के बीच हो रहा है। तो अभी मैंने सोचा है कि क्योंकि अब 8 बजे तक तो ऑलमोस्ट कस्टमर आते हैं, उसके बाद थोड़े कम आते हैं, तो मैं सोच रही हूँ अब इसको पेंट कर लूँ और रात भर में मैं पंखा चला के जाऊँगी, तो रात भर में ये ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सूख जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब मैंने पेंट किया था ना, तो मतलब एक दिन में नहीं सूखा था, 2 दिन तो लग गया था। तो ये अभी कल तक शायद ये सूख जाए। तो इसलिए मैं अभी सबसे पहले तो ये काउंटर का सारा सामान खाली कर लेती हूँ और उसके बाद ही पेंट करूँगी। और जो सब देखिए, इसको ना अगर मैं चाहती तो ये ऐसा भी कर सकती थी, पहले सारा दुकान का सामान निकाल के और फिर इकट्ठे ही दोनों फर्नीचर और काउंटर वगैरह पेंट हो जाता। लेकिन पता है क्या, अभी मतलब इतना सामान है ना इस दुकान में कि फिर ये पॉसिबल नहीं था। और पार्लर वाली साइड में भी इतना स्पेस नहीं है कि मैं उतना सामान उसमें रख दूँ। इसीलिए मैंने सबसे पहले एक फ़र्नीचर करा था और फिर बीच में फेस्टिवल पड़ गया था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। और फिर उसके बाद अभी मुझे ये काउंटर वगैरह ये करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जीवन में ना मेहनत तो सबको ही करना पड़ता है, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं होता। तो आप बस ये बांध लीजिए अपने मतलब गांठ बांध लीजिए ये बात कि आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, 2 पैसे अगर बचाना है और या 2 पैसे कमाना है, दोनों के लिए ही आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पैसे की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट मिडिल क्लास में हर किसी को होती है। आप कहीं से बचाते हैं, कहीं खर्च करना होता है, कुछ बच्चों की ज़रूरतें होती हैं या फिर और भी घर के खर्चे होते हैं, तो वो सभी को पूरा करना होता है। तो
देखिए इस सब के लिए ना बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और प्लस मेहनत। बगैर मेहनत के ना इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, दुनिया आपको सलाह देगी, और वो सलाह भी आपको ऐसी देगी ना कि अपने मतलब अपने हित के हिसाब से भी। आजकल मतलब लोग सलाह भी ऐसे देते हैं जिसमें उनका प्रॉफिट हो। कोई आपको ना शायद ही कोई इक्का दुक्का होगा जो सलाह शायद आपको ऐसे दे कि मतलब हाँ जेन्युइन सी कोई बात, मतलब बिल्कुल सही, जो आपके लिए मतलब सही बैठे। ऐसी कोई सलाह शायद ही कोई देगा, लेकिन अधिकतर ऐसा देते हैं कि मतलब जिनमें उनका कोई हित हो। तो और दूसरी बात, मुसीबत पे ना आप देखिएगा कि आप ये ट्राई करिएगा कि अगर आपके पास देखिएगा फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम हो ना, पैसों की कोई भी दिक्कत हो, तो अधिकतर, या कोई मुसीबत हो, कुछ भी हो, तो आप ये देखना कि अधिकतर रिश्तेदार ना आपसे मतलब रिश्तेदारी सी ये समझ लो कि तोड़ना सा लगते हैं, मतलब बातचीत बंद कर देंगे और बिल्कुल वो कर लेंगे। और जैसे ही आप मतलब चीज़ें ठीक होने लगती है ना, तो फिर सब ठीक हो जाता है। तो ऐसा मैंने देखा है, बहुत होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जीवन में ना आप ये गांठ बांध लीजिए कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होता है। और कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप मेहनत करते रहिए, एक दिन धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये तो पक्की बात है। लेकिन मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो। आप अपने घर में भी आपको देखिए, घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, और अगर आप कमाना चाहते हैं तो उसमें भी देखिए आप घर बैठे भी कमा सकते हैं। जैसे आजकल सिलाई विलाई कर सकते हैं आप। सिलाई तो आजकल बहुत इजी हो गया, आप ऑनलाइन सीख करके होम बुटीक चला सकते हैं। कुछ भी थोड़ा सा अगर आपने जोड़ के रखा है पैसा, तो कुछ दुकान खोल सकते हैं। पहले छोटा से शुरुआत करिए, और उसके बाद फिर उसको बड़ा करिए। तो बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। और देखिए आज के टाइम पे इतनी महंगाई हो गई है ना कि मेहनत तो करना ही पड़ता है, और काम करना ही पड़ता है। और और दूसरी बात कि देखिए, कमाना तो सब जानते हैं, कमा भी लेते हैं, लेकिन फिर उसको बचाना कैसे है, ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम ना कमा तो लेते हैं पर बचा नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ भी आनी चाहिए कि छोटी मोटी चीज़ें ना आप खुद कर लो, और इससे भी पैसे बहुत बचते हैं। तो यहाँ मैं पेंट खुद कर रही हूँ, इससे देखो दो फ़ायदे, एक तो पैसे बचत हो रहे हैं, और दूसरा बात ना देखो, अगर मैं किसी को यहाँ पे मतलब पेंटर को लगाती भी ना, तो वो ये कहता कि सारा सामान आप हमें हटा के दो और हम इकट्ठे फटाफट कर देंगे। तो मैं इतना सारा सामान कहाँ रखती वैसे भी। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ये पेंट खुद करूँगी। और मैं पेंट करना कोई मतलब मुझे तो ठीक ही लगता है, बस ये है कि बाद में जब सफाई करनी पड़ती है, और क्योंकि ये रोड की दुकान है तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, भगवान, मतलब बहुत सफाई करती हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो ये मैं दो कलर यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, एक वाइट, और वाइट में ही मैं थोड़ा सा पिंक कलर मिला रही हूँ, जिससे मैं बॉर्डर क्रिएट करूँगी। तो मैं ये बॉर्डर बनाऊँगी। तो आप बताइएगा, ये मैंने अभी मतलब जो पहला वाला जो फर्नीचर था, मैंने भी आपको दिखाया भी था, मैंने वो वाला ऐसे ही किया है। तो सेम इसको भी मैं कर रही हूँ। और आप लोग बताइएगा आप लोग क्या कर रहे हैं। अभी मैं सिलाई आपके साथ आज मैं कटिंग शेयर नहीं कर पाई, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सूट की कटिंग शेयर करूँगी। देखिए मेरा तो बुटीक है, मेरा तो सूट सिलाई सब आता ही रहता है। और अभी ना मैं अभी जैसे कि पहले मैं सेंटर चलाती थी, जिसमें मैं पार्लर भी सिखाती थी, सिलाई भी सिखाती थी। लेकिन जब रुद्र हुआ ना, तो फिर मैंने सब चीज़ छोड़ दिया था, सिर्फ दुकान संभाल रही थी, मतलब सिखाना छोड़ दिया था, नहीं सिखा रही थी। लेकिन अभी मैंने दोबारा से स्टार्टिंग करी है, बच्चे भी आ रहे हैं, तो अभी मतलब बैचेस स्टार्ट हुए हैं। अगर आपको सीखना हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपको मतलब ऑनलाइन जैसे कि लाइव करके और आपको मैं बता सकती हूँ, या फिर वैसे भी मैं आपको आपके साथ कटिंग वगैरह शेयर करूँगी। तो अभी तो जो बच्चे हैं स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, तो अभी तो उनका पेटीकोट वगैरह ही चल रहा है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पेटीकोट की कटिंग वगैरह भी दिखा दूँगी। तो और ये उसके बाद देखिए मैंने ये पेंट वेंट बना लिया है, और ये अभी बहुत थोड़ा शाम सी हो गई थी, तो मैंने ये शटर थोड़ा डाउन कर दिया है। और दूसरी बात, ये पूरा खाली हो गया था, तो अभी तो कस्टमर कोई आएंगे ही नहीं, तो मैंने इसको बंद कर दिया उधर की साइड से। और उसके बाद मैं इसको अब ये पेंट कर रही हूँ। तो ये काउंटर है, वैसे पेंट में तो अच्छा ही लगता है मुझे तो पेंट करना। और ये सारा पेंट वेंट करने के बाद उसके बाद सबसे ज़्यादा काम होता है, और वो होता है सफाई का सबसे ज़्यादा। तो क्योंकि मुझे तो अकेले ही सारा संभालना होता है, बट कोई नहीं, सब ठीक है। तो अभी ये पेंट, और रुद्र इधर अभी खेल रहा है।
तो अभी घर में भी इसको अकेले नहीं छोड़ सकती, तो इसलिए ये खेल रहा है और मैं यहाँ पे पेंट कर रही हूँ और राधिका भी बैठ के पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसका ना अभी पेपर है, तो वो बैठ के पढ़ाई कर रही है। तो अभी ये मतलब वीडियो के लिए मैंने उसे 2 मिनट के लिए बोला था शूट करने के लिए, और उसके बाद फिर वो बैठ के पढ़ाई ही कर रही है। तो क्योंकि अभी उसका पेपर चल रहा है, अभी दिल्ली, पता नहीं यूपी के स्कूलों में या और कहीं पेपर चल रहा है या नहीं, बट दिल्ली के स्कूलों में तो सितंबर का अभी पेपर चल रहा है। तो पेपर स्टार्टिंग हो गई है और अभी ना अक्टूबर की 18 तारीख तक पेपर है बच्चों के, और इसी में ही दशहरा वगैरह भी निकल जाना है। तो अभी क्योंकि आप लोग को भी पता है नवरात्रि स्टार्ट होने ही वाला है, तो मैं ये पेंट कर रही हूँ और उसके बाद फिर सफाई वगैरह करूँगी, और उसके बाद फिर मुझे नवरात्रि का भी सारा सामान लेकर के आना है। तो अभी बहुत ज़्यादा काम हो गया है, बहुत ज़्यादा काम है और जिसे मुझे करना है। तो अभी एकदम से, क्योंकि ना बच्चे हैं और फिर मतलब पार्लर से भी टाइम नहीं मिल पाता है, घर का भी काम है, और फिर ना ऐसा होता है कि सामान वामान लाने के लिए मैं सोच रही थी 2 दिन पहले से ही, लेकिन जैसे परी का भी सुबह का ट्यूशन हो जाता है और फिर स्कूल अभी पेपर चल रहे, तो मैं नहीं जा पा रही थी। फिर मेरी ना बीच में अभी 3 से 4 दिन तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि बीच में ना जितिया से पहले, उससे पहले तो बहुत बारिश हुई थी, फिर जितिया के आसपास इतना धूप हो गया था, इतना मौसम ऐसा हो गया था ना बहुत ज़्यादा गर्मी वाला, और उसके बाद सडनली मौसम ऐसा हुआ ना कि मतलब बिल्कुल ही ठंडा सा। तो अधिकतर में सभी लोगों का ऐसा होता है कि इस टाइम पे सर्दी जुकाम हो जाता है, मुझे भी हो गया था, खांसी भी हो गई थी, बट अब थोड़ा सा आराम है। तो मैंने सोचा ये दुकान का काम ख़त्म कर लूँ और उसके बाद फिर मुझे सामान वामान भी लेने जाना है दुकान के लिए, तो वो सब भी अभी निपटाना है। तो आप लोगों का तो अभी बताइए क्या चल रहा है? जिनका शॉप होगा उनके पास बहुत ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि अभी नया स्टॉक भरना होता है दुकान में। और अभी आप लोगों की ना अगर दुकान है तो आप एक काम करिएगा कि जैसे कि ना आप जो भी अभी फेस्टिवल आएंगे ना, तो आप अपने फेस्टिवल से रिलेटिव भी सामान रखिए। देखिए मैं पहले मथुरा में रहती थी ना, तो जैसे मेरा वहाँ पे भी शॉप था, इसी तरीके से था, पार्लर कॉस्मेटिक था और मैं स्टिचिंग भी करती थी। तो दिल्ली तो मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ 3 साल पहले। तो मैं वहाँ पे भी क्या करती थी कि वहाँ पे भी ना मैं मतलब वहाँ पे, लेकिन मैं नहीं रखती थी, मतलब सीजन से रिलेटिव नहीं रखती थी सामान, सिर्फ करवा चौथ पे तो कॉस्मेटिक ही बिकता है, तो बस वही रखती थी। लेकिन मैं यहाँ पे रखती हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि जैसे अगर आपकी शॉप है ना, तो जो भी फेस्टिवल होता है उससे रिलेटिव भी सामान रखो, तो थोड़ा सही रहता है, आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। और ये देखिए, ये यहाँ पे ना मैं ये वाला जो मेरा ये खाट जो है, ये मेरे बहुत काम आया है। मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो उस टाइम पे ये खाट लिया था मैंने, और उस भोलू को मतलब जो मेरा बेटा है रुद्र, उसको आराम करने के लिए, सोने के लिए ये खाट हमेशा काम आई है। और उसके बाद ये खाट की ना जो रस्सियाँ थी पहले तो वो टूट गई, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें ये तख़्त लगवाया था, और ये बहुत काम आए। इस पे अभी मैं स्टिचिंग वगैरह के भी, कटिंग वटिंग के लिए बहुत काम आता है। और स्टिचिंग का जो मेरा दूसरा चैनल है, तो मैं उसके लिए वीडियो वगैरह इसी पे ही शूट करती हूँ। तो मैं इसी वजह से इसको पेंट कर रही हूँ, क्योंकि ना जो ये इसका कलर है ना, मतलब ये प्लाई का, तो वो कलर में बहुत अच्छे से आता नहीं है, तो इस वजह से मैं ये वाइट कलर कर रही हूँ, ताकि जैसे जो भी हम कटिंग करें ना, पूरा प्रॉपर अच्छे से वीडियो में दिखे। तो ये इसी वजह से मैं इसको वाइट कलर कर रही हूँ। हालांकि वाइट कलर मैं कर तो रही हूँ, पर मुझे ये लग रहा था कि जैसे बच्चे हैं, तो वो जैसे आके बैठते हैं, तो वो जल्दी से ही पाँव की गंदगी से गंदा हो जाता है। तो लेकिन फिर अब देखेंगे, बाद में साफ़ सफाई रखेंगे। लेकिन ये वाइट, मुझे बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इसको वाइट करूँ, तो इसको पूरा करके